हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो नए इंडिकेटर्स की हेल्प से दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर्स वैसे तो किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट्स वगैरह कोई भी टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के टाइम पीरियड में ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता। तो ये इंडिकेटर्स किसी भी स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी में यूज़ हो सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। कैंडल्स मैंने नॉर्मल रखी हुई है। इंडिकेटर्स में जाके सबसे पहले सर्च करना है ट्रेडिंग ABC। आपको टाइप करना है ट्रेडिंग, तो आप टाइप करेंगे ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग ABC करके लोन सम दी का 8049 यूजर्स वाला ये इंडिकेटर आएगा। इसको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इस इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर इस इंडिकेटर का और दूसरा एक वर्जन भी है जिसमें हम लोग दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ करके देखेंगे। पहले तो इस इंडिकेटर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड की डायरेक्शन देता है कि सबसे पहले मार्केट जब है, जिस कंडीशन में अब है, वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ग्रीन क्लाउड बनाएगा जब ये, तो ये अप ट्रेंड होता है, और जब रेड क्लाउड बनाएगा मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट में इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में अगर अप ट्रेंड चल रहा है, यानी अगर इस ग्रीन क्लाउड बना हुआ है, तो हम लोग सिर्फ कॉल या बाय की एंट्री ही लेंगे, और अगर रेड क्लाउड बना है तो सिर्फ पुट और सेल की एंट्री ही लेंगे इस स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग। तो पहले तो ये है, अप ट्रेंड होगा तो हम लोग सिर्फ कॉल या बाय, और डाउन ट्रेंड होगा तो सेल या पुट की एंट्री ही लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट जब भी चलता है, भले अप ट्रेंड हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन बीच बीच में डाउन ट्रेंड आते रहते हैं, छोटे मोटे डाउन ट्रेंड आते रहते हैं। इनको पुल बैक भी बोल सकते हैं, रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे डाउन ट्रेंड आते रहते हैं जो बीच बीच में हमको परेशान करते हैं। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस समय कि हम लोग ट्रेड में, कॉल के ट्रेड में बने रहे इस समय, के एग्जिट कर दे, कि क्या इतना कन्फ्यूजन होता है उस समय। तो उस कन्फ्यूजन को ये इंडिकेटर थोड़ा सा कम कर सकता है, कम करने में हेल्प कर सकता है। तो जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चालू होगा, तब ये ग्रीन लाइन बनाएगा ये इंडिकेटर A से B तक की। फिर जब वही अप ट्रेंड के बीच में जब डाउन ट्रेंड आएगा, रीटेस्ट आएगा या पुल बैक आएगा, जो भी बोलूँ, तो ये B और C की लाइन बनाएगा रेड कलर में। A और B की लाइन होगी ग्रीन कलर में अप ट्रेंड में, और B से C की लाइन होगी रेड कलर में। तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी हमें कॉल या बाय में एंटर तब करना है जब A की ग्रीन लाइन चालू हो जाए, और उस कॉल या बाय तक, बाय में B तक बने रहना है। B से C तक की रेड लाइन को इग्नोर करना है हमको। फिर वापस जब A की लाइन आएगी, तब हमें कॉल या बाय में एंट्री करना है। B से C तक की लाइन आएगी तो इग्नोर करना है। फिर वापस A का आएगा, तब A से B तक हमें ट्रेड में एंटर करना है, B तक बने रहना है, B से C तक इग्नोर करना है। ऐसे हम लोग को चलते जाना है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हमको इसमें डाउन ट्रेंड के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, यही स्ट्रेटजी है। अप ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड के ट्रेड नहीं लेने, और डाउन ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड के ट्रेड्स नहीं लेने। और साइडवेज मार्केट जब होगा, तब ये स्ट्रेटजी कोई लाइन नहीं बनाएगी। तो हमें उस समय एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि अभी मार्केट साइडवेज है, तो हमें वेट करना है जब तक वापस A का सिग्नल नहीं आ जाता तब तक। तो इस तरह ये हमें ट्रेंड भी बताती है, ट्रेंड में कब एंटर करना है वो भी बताती है, ट्रेंड में कहाँ तक बने रहना है वो भी बताती है, कौन से टाइप के ट्रेड में हमें एंटर नहीं करना है वो भी बताती है, कब एंटर करना है वो भी बताती है वापस। तो इस तरह ये हमें हेल्प कर सकती है लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय। तो ये मैंने बताया अप ट्रेंड। अभी मैं एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड बता देता हूँ। तो जब भी डाउन ट्रेंड होगा, तब ये A से B तक की रेड लाइन बनाएगा। तो डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड के मूव्स ही लेने हैं। अप ट्रेंड के जो बीच बीच में छोटे मोटे मूव आएंगे B से C तक के, वो इग्नोर करने हैं हमको। और साइडवेज मार्केट तो
साइडवेज मार्केट तो ऑटोमेटिकली इस इंडिकेटर से इग्नोर हो ही जाएगा। हमें सिर्फ ए से बी तक के रेड लाइन वाले ट्रेड लेने हैं। डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ ए से बी तक के रेड लाइन वाले ट्रेड लेने हैं, बी से सी तक के इग्नोर कर देने हैं। ए से बी तक के ट्रेड लेने हैं, बी से सी तक के इग्नोर कर देने हैं। वापस जब ए आएगा तब ट्रेड में एंटर करना है, बी से सी में इग्नोर कर देना है, और ऐसे हमें इसमें इस स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करना है। तो डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड के मूव्स लेने हैं, और साइडवेज मार्केट के मूव्स तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर से इग्नोर हो जाते हैं, और बी से सी के अप ट्रेंड के जो मूव्स आएंगे वो इग्नोर कर देने हैं, हमें छोड़ देने हैं। तो एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते हैं इस इंडिकेटर की हेल्प से। सिर्फ इस इंडिकेटर से भी हम लोग एक सिंपल से स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों इस इंडिकेटर से स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग की बात। अब इसी इंडिकेटर से स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग को और भी थोड़ा कन्वीनियंट या इजी बनाने के लिए मैं इसको थोड़े अलग वे में यूज़ करता हूँ। इसकी ट्रेडिंग ABC की सेटिंग करता हूँ और एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर और ऐड करता हूँ। तो ट्रेडिंग ABC में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके नीचे जो प्लॉट भी चाहिए तो ऑफ कर दो। ये तो मैंने सारे प्लॉट ऑफ किए, शेप्स ऑफ किए, सिर्फ प्लॉट बैकग्राउंड ये जो ग्रीन और ब्लू है वही रहने दिया। लेबल्स और लाइंस, लेबल्स और वैल्यूज सब ऑफ किए और ओके कर दिया। तो अभी ये और भी सिंपल हो गया है। तो अब मैं इसमें एक और नया इंडिकेटर ऐड करता हूँ, पैराबोलिक सार। आपको टाइप करना है इंडिकेटर्स में जाके पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार आप टाइप करेंगे तो आपको दो इंडिकेटर दिखेंगे। पैराबोलिक सार दो है, एक एवरगेट का है, एक है ट्रेडिंग व्यू का जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि पैराबोलिक सार अगर आप एवरगेट का चूज़ करते हो तो आपको बाय सेल के सिग्नल्स मिलेंगे, और अगर आप सिंपल वाला ट्रेडिंग व्यू का पैराबोलिक सार सिलेक्ट करते हो तो बाय सेल के सिग्नल्स नहीं होंगे। तो मैं पैराबोलिक सार ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, एवरगेट वाला। तो अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और भी अलग हो गई, डिफरेंट हो गई। ये पैराबोलिक सार बाय सेल के सिग्नल्स भी देता है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होगी। तो अब हमें कॉल या बाय में एंटर करने के लिए देखना है कि बाय का सिग्नल है, ग्रीन कलर का क्लाउड है। जब भी बाय का सिग्नल होगा और ग्रीन कलर का क्लाउड होगा तब हमें बाय में एंटर करना है, और उस बाय में तब तक बने रहना है जब तक यहाँ पे वापस सेल का सिग्नल नहीं आ जाता। तो जैसे ही सेल का सिग्नल आएगा तो हम लोग उस कॉल या बाय से एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली क्योंकि ये ग्रीन कलर का क्लाउड है तो इस स्ट्रेटेजी में हम लोग सेल के सिग्नल्स नहीं लेंगे, सिर्फ बाय पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाय का सिग्नल लेंगे, ट्रेड लेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बाय का ट्रेड लेंगे और यहाँ सेल पे एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे, सेल आने पर एग्जिट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बाय जब आएगा तब बाय का ट्रेड लेंगे, सेल आएगा तो एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे हम लोग बाय के ट्रेड लेते रहेंगे क्योंकि ये ग्रीन कलर का क्लाउड है। सिमिलरली जब रेड कलर का क्लाउड होगा तब हम सिर्फ सेल के ही ट्रेड लेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू है, और डाउन ट्रेंड में सेल के ही ट्रेड लेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में, बड़े प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे सेल का सिग्नल आएगा तो हम लोग, जब भी क्लाउड रेड होगा और सेल का सिग्नल आएगा तब हम लोग सेल में एंटर करेंगे, और उस पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक नेक्स्ट बाय का सिग्नल नहीं आ जाता। यहाँ पे सेल में एंटर करेंगे, यहाँ पे सेल में एंटर करेंगे, और बाय का सिग्नल आएगा तब हम लोग उस पुट या सेल से एग्जिट कर देंगे और नेक्स्ट बाय के सेल में बाय के ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाय के ट्रेड में एंटर नहीं करना है। रेड क्लाउड होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल के ही ट्रेड्स लेंगे, और ग्रीन क्लाउड होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय के ही ट्रेड्स लेंगे, और उसके अपोजिट कलर के सिग्नल आने पर एग्जिट कर देंगे उस ट्रेड में से। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो अब हम लोग ने स्ट्रेटेजी समझ ली। एक और एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ये जो डॉट्स वगैरह है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बाय के डॉट्स हैं। इन डॉट्स का कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, यानी यहाँ पे ग्रीन डॉट्स, यहाँ पे रेड डॉट्स, ऐसी सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। वो आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेना। यहाँ पे आप लोग सेल में रेड डॉट्स लगा सकते हैं, बाय में ग्रीन डॉट्स भी लगा सकते हैं, सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं।
तो वो आप लोग देख लेना। अब ये तो हो गई इस स्ट्रेटेजी की बात। इसमें हम लोग ने अभी तक दो स्ट्रेटेजी देखी, एक तो सिर्फ ट्रेडिंग एबीसी वाली स्ट्रेटेजी और प्लस ट्रेडिंग एबीसी और पैराबोलिक सार वाली स्ट्रेटेजी, जिसमें से पैराबोलिक सार वाली स्ट्रेटेजी मुझे और भी ज़्यादा इफेक्टिव लगी। तो अब इस स्ट्रेटेजी को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोग इसमें कोई भी वॉल्यूम का इंडिकेटर या कोई भी आरएसआई का इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, जिससे आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड या मार्केट में कब बाय का वॉल्यूम है, कब सेल का वॉल्यूम है, वो भी देख सके। आरएसआई के इंडिकेटर्स में आप लोग अपना नॉर्मल आरएसआई या अपना क्या बोलते हैं स्टॉकेस्टिक आरएसआई वो भी लगा सकते हैं, और वॉल्यूम के इंडिकेटर्स में क्यूक्यू मोड, क्यूक्यू थ्रेशोल्ड, एमएससीडी या कोई भी वॉल्यूम का अच्छा सा इंडिकेटर जो भी आपका फेवरेट हो वो इसके साथ ऐड करके इस स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल बना सकते हैं। अगर वो वॉल्यूम का इंडिकेटर आप लोग लगाएंगे तो आपको फिर वॉल्यूम की भी हेल्प लेनी होगी। जब भी मार्केट में वॉल्यूम होगा और बाय का सिग्नल होगा, ग्रीन कलर का क्लाउड होगा, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब आप लोग कॉल या बाय के एंट्री लेंगे। और सिमिलरली अपोजिट होगा, यानी कि रेड कलर का क्लाउड होगा, पैराबोलिक सार में सेल का सिग्नल होगा और वॉल्यूम भी रेड कलर का होगा, तो आप लोग पुट या सेल की एंट्री लेंगे। अब तो फिलहाल मैं इसको बैक टेस्टिंग करने के लिए बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे बैक टेस्टिंग करता हूँ, जिससे ये स्ट्रेटेजी और भी अच्छे से समझ में भी आएगी और इसकी एक्यूरेसी भी 1 मिनट के चार्ट में पता चल जाएगी। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए मैं मेरा फेवरेट इंडिकेटर क्यूक्यू मोड भी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्यूक्यू मोड लगा दिया। ट्रेडिंग एबीसी का है और पीएसएआर की स्ट्रेटेजी भी है। तो अब मैंने इसमें क्यूक्यू मोड भी लगा दिया। क्योंकि ये क्लाउड रेड है तो मैं सिर्फ सेल के ट्रेड लूँगा इसमें। तो मैं देखूँगा कि सेल का ट्रेड तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम भी है क्या मार्केट में। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे आके थोड़ा वॉल्यूम है तो यहाँ पे मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वापस वॉल्यूम है तो यहाँ पे मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। सिमिलरली बाय का जब ग्रीन कलर का क्लाउड होगा तब मैं सिर्फ बाय की एंट्री लूँगा, और बाय के ट्रेड लेने के लिए मैं नीचे देखूँगा क्योंकि मोड में ग्रीन कलर के बार्स हैं, तो मैं बाय की एंट्री लूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा और उस बाय में सेल का सिग्नल आने तक बना रहूँगा। फिर वापस यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरा साइडवेज मार्केट है, मतलब वॉल्यूम नहीं है। जहाँ पे भी वॉल्यूम होगा वहीं मैं बाय में एंटर करूँगा। यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा। यहाँ पे एंटर करूँगा बाय में, यहाँ पे कहीं पे एंटर करूँगा बाय में, यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा। इन शॉर्ट जहाँ पे भी ग्रीन या रेड कलर का वॉल्यूम होगा क्योंकि मोड में और ग्रीन कलर का क्लाउड होगा और बाय का सिग्नल होगा, तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब मैं कॉल या बाय में एंटर करूँगा। और इसकी अपोजिट तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब मैं पुट या सेल में एंटर करूँगा। तो होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। स्ट्रेटेजी समझ में होगी तो स्ट्रेटेजी को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में यूज़ कीजिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।